Hello बच्चों, let us read this question. The question says that the product formed in aldol condensation is, यानी aldol condensation में हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, जो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज, जो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन जो हमारे पास होता है इज shown by is shown by those carbonyl compounds is shown by those carbonyl compounds which possess alpha hydrogen in presence of dilute alkali, in presence of dilute alkali। तो होता क्या है हमारे इस एल्डोल कंडेंसेशन में, फॉर एग्जांपल सपोज कर लो हमारे पास दो ऐसे एल्डिहाइड्स है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो वो क्या है, वो हमारे पास है एसिटल्डिहाइड, सपोज कर लो एसिटल्डिहाइड है। इसमें क्या होता है, ये कार्बन है ये एक्ट करता है एज ए कार्बेनियन और ये अटैक करता है इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड है शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की ओर, और ये हाइड्रोजन निकलता है H पॉजिटिव और अटैक करता है इस ऑक्सीजन को। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ये रिएक्शन होता है डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में, यानी NaOH की प्रेजेंस में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है CH3CHOH बनता है, और यहां से हमारा CH2O होता है और यहां से हमारा CHO होता है। तो हम इस प्रोडक्ट को बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये अल्फा है, ये अल्फा पोजीशन है तो ये बीटा होगा, यानी इस प्रोडक्ट का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरह से अगर मैं कीटोन लूंगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और प्लस करूंगा एक और कीटोन लूंगा CH2, यहाँ से H, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH3, तो ये कार्बन एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और अटैक करेगा इस पे, और हाइड्रोजन जो है इसको ऑक्सीजन ले जाएगा हाइड्रोजन को। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3CHOH, यहाँ से सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ से CH3 होगा, CH2, यहाँ से आपका होगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से होगा CH3, और इस वाले को आप बोलोगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यानी हमारे एल्डोल कंडेंसेशन में या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो अगर मैं ऑप्शन की तरफ अब देखूं तो पहला ही ऑप्शन है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। अब देखेंगे एन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो एन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी बनता है। तीसरा ऑप्शन एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर गलत है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ये भी गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ